एकादशी व्रत का क्या महिमा है, एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, उसका क्या महिमा है, एकादशी व्रत का क्या फल होता है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बताया है। तो राधा रानी से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया जो थी, अलग अलग तरीके की गोपियां होती है, गोपिया की एक कैटेगरी नहीं है। जैसे देखो कितनी तरीके की गोपियां हैं। श्रुति रूपा गोपिया, ऋषि रूपा गोपिया, मैथिली गोपिया, कौशल प्रांतीय गोपिया, अयोध्या वासिनी गोपिया, अयोध्या पूर्ववासिनी गोपिया, फिर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया, फिर पुलिंद कन्या रूपिणी गोपिया, और भी त्रिगुण वृत्तिमयी गोपिया, और बहुत पूरा लंबा लिस्ट है। गोपियों की बहुत कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी की गोपियां नहीं है। तो अलग अलग गोपियों का अलग अलग भाव है भगवान के प्रति। तो ये जो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियां हैं, उन्होंने राधा रानी को प्रश्न पूछा था कि एकादशी व्रत क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी एकादशी होती है, उसका फल क्या होता है, पूरा बताइए। तो राधा रानी ने जो है पूरा विस्तार से बताया है एकादशी व्रत का वर्णन। तो नारद मुनि कहते हैं राजा को, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक कामना पूर्वक तथा मंगल का धाम है। तो इसमें पहले ही फल बता दिया कि आख्यान जो भी हम करने जा रहे हैं, कितना ये 2 पेज का है, 2 पेज का आख्यान। तो बोले ये आख्यान सुनने से पाप को नष्ट करता है, पुण्य की वृद्धि करता है, हमारी आध्यात्मिक कामनाओं को पूरा करता है और मंगलमय है ये आख्यान। तो बोले दक्षिण दिशा में उसीनर नाम से एक प्रसिद्ध देश है। उसीनर नाम का एक देश है दक्षिणी दिशा में, साउथ इंडिया में, सॉरी, हाँ वही साउथ इंडिया। तो जहां एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो 10 साल तक कुछ बारिश नहीं। अब बारिश नहीं तो उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब तथा गोधन के साथ व्रज मंडल में आ गए। तो बारिश नहीं होगी तो घास चारा तो होगा नहीं। उस समय तो जो गोपालक लोग थे वो साउथ इंडिया छोड़ के व्रज में आ गए, उत्तर भारत में। और वहां पर नंद राजा की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घर में उत्पन्न हुई। तो ये जो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया है वो कौन है, साउथ इंडिया में जो गोपाल रहते थे, वो 10 साल तक बारिश नहीं हुई तो व्रज में आ गए रहने के लिए। फिर जो व्रज में आके रहने लगे, जो साउथ इंडिया से जो आए थे गोपालक, उनके घर पे जो गोपियों का जन्म हुआ वो कौन थी, यज्ञ सीता स्वरूपा। मतलब राम लीला में जो स्त्रियां थी, उसको भगवान राम ने वरदान दिया था, तो वो कृष्ण लीला में गोपियां बन के प्रकट हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। हे राजा, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास आए। गोपिया बोली, दिव्य स्वरूपा कमल लोचने वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताए जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। तो देखो सवाल ध्यान से हम समझे, क्या सवाल पूछा। ऐसा सवाल नहीं पूछा कि हमें एकादशी व्रत की महिमा बताइए। क्या पूछा कि भाई हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा व्रत जो है वो हमको बताइए आप। वो कोई भी हो सकता है, क्या व्रत है वो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो सबसे बेस्ट वाला होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और फिर बोले राधा रानी आप तो सब शास्त्रों में पारंगत है, मतलब कोई वेद पुराण शास्त्र का एक श्लोक भी ऐसा नहीं है जो आपकी नजर से छुपा हुआ हो। आप तो सारे वेद शास्त्र पुराण सब जानती हैं। तो वो सब में से सबसे बेस्ट वाला व्रत हमको बताइए जिससे कृष्ण ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हो। तो प्रश्न ये था। अब देखो जवाब बोले, श्री राधा ने कहा, प्यारी बहिनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो।
उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो बोले बिल्कुल डाउट मत करो, 0% डाउट रखो। क्या? अगर एकादशी व्रत किया तो श्री कृष्ण भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वश में हो जाएंगे मतलब हम उनके शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो सबसे बेस्ट व्रत का सवाल पूछा तो जवाब क्या दिया? एकादशी व्रत। एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी परसों के दिन, सोमवार को दिन, वही एकादशी है। और हम सबके पास भी मौका है कार्तिक के इस पवित्र महीने में श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला एकादशी व्रत करने का। कैसे करना चाहिए राधा रानी बताएंगे। गोपियों ने पूछा, राधिके पूरे वर्ष भर की एकादशियों का क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भावना से करना चाहिए? 2 प्रश्न पूछे। कौन कौन सी एकादशी आती है पूरे साल में, नाम बताइए। और कौन से महीने में किस तरीके से व्रत। अलग अलग एकादशी में व्रत थोड़ा सा हल्का फुल्का बदलाव होता है व्रत में, तो बोले वो भी बताइए। तो श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास में, मार्गशीर्ष मतलब अगला वाला, अगले महीने से, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से, मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में अलग अलग एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूं। तो एकादशी देवी, वो जो व्रत था ना, मूर मूर नाम का जो राक्षस था, उसके और कृष्ण के भी विष्णु के बीच में लड़ाई हुआ। फिर भगवान गुफा में जाके सो गए। तो भगवान सो रहे थे, वो राक्षस वहां गया तो भगवान के मुख से कन्या प्रकट हुई, उसने राक्षस को मार दिया। फिर भगवान जगे तो सामने कन्या को देखा तो उसने प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर वो देवी एकादशी के, वो एकादशी का दिन था जिस दिन वो प्रकट हुई। तो फिर भगवान ने उसको वरदान दिया। ऐसे वो लंबा स्टोरी है पूरा। तो वही बता रहे हैं राधा रानी की भगवान विष्णु के मुख से जो है एकादशी देवी प्रकट हुई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और टोटल एक साल में 26 एकादशी होती है। वैसे 24 होती है, 12 महीने, एक महीने की 2, तो 12 2 24 हो गया। और 2 एकादशी जो अधिक महीना आता है 3 साल में एक बार 2 एकादशी उसकी आती है, तो टोटल 26 एकादशी है। नॉर्मल नॉर्मल साल में 24 आती है, जिस दिन अधिक महीना आएगा उस बार 26 होती है। तो सब 26 के नाम बताएंगे राधा रानी। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी होती है। उनके नाम इस प्रकार से हैं। तो उनके नाम क्रमशः, क्रम में, तो सबसे पहला एकादशी कौन सा आता है? उत्पन्ना एकादशी। माघ शीर्ष का पहला, कार्तिक खत्म होने के बाद जो महीना शुरू होगा माघ शीर्ष, उसका पहला एकादशी उत्पन्ना। फिर दूसरा एकादशी मोक्षदा एकादशी, जिस जिस दिन एकादशी, जिस दिन भगवत गीता कहा गया था, मोक्षदा। फिर सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटटीला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचिनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, अजा एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी। तो अभी परसों जो आ रही है वो कौन सी है? रमा एकादशी। क्योंकि रमा एकादशी के बाद लास्ट वाली होगी प्रबोधिनी एकादशी, तो अभी सोमवार को जो है वो रमा एकादशी है। और 2 अधिक मास की जो एकादशी है उसका नाम है सर्व संपद प्रदा एकादशी। दोनों का एक ही नाम है, सर्व संपद प्रदा एकादशी। हो गया 26 एकादशी के नाम। इस प्रकार जो 26 एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। मुफ्त में फल मिल गया हम सबको। केवल 26 एकादशी के नाम बोलने मात्र से द्वादशी का फल मिल जाता है। पूरे साल में जितनी 26 एकादशी तो 26 द्वादशी, तो 26 द्वादशी का, द्वादशी भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो द्वादशी करने का फल मिल जाता है हमको केवल नाम पढ़ने मात्र से। स्वयं राधा रानी बता रहे हैं।
व्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। तो नियम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी भक्त, नियम क्या क्या है एकादशी व्रत के, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे, जल भी एक बार ही पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। तो दसवीं का दिन नियम सुन के हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। अभी एकादशी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दसवीं में ही राधा रानी क्या बोलती है, बोले एक टाइम ही प्रसाद लेना है दसवीं के दिन। और वो एक टाइम कब प्रसाद लेना होता है, दोपहर के 12-1 बजे के बीच में, 1 बजे के बाद नहीं। तो वास्तव में एकादशी जो है वो दशमी के दिन दोपहर को शुरू हो जाती है। तो दसवीं के दिन दोपहर को प्रसाद ले सकते हैं। फिर राधा रानी बोले एक बारी जल पीना है और रात को भूमि पर शयन करना है, पलंग पे बेड पे नहीं, भूमि पर मतलब हो सकता है बिल्कुल भूमि पर नहीं, पर कुछ हल्का सा ऐसा कुछ बिछा के ऐसे। और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना है एकादशी के दिन। उठ के तुरंत गुरु को, फिर प्रभुपाद जी को, फिर भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद तदंतर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे। तो क्या करना है, स्नान कर लेना है, ब्रश कर लेना है वगैरह। अब देखो स्नान में भी बता रहे 3 तरीके का स्नान होता है। कुएं का स्नान सबसे थर्ड क्लास है, बावड़ी का स्नान सेकंड क्लास है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना जाता है, और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। तो हमारे घर पे जो पानी का टंका होता है उसके बारे में तो राधा रानी नाम भी नहीं लिए। तो हमारा स्नान कौन सी कैटेगरी का हो गया, कुएं से शुरुआत किया, बोले कुएं से पानी निकाल के जो स्नान करते हैं, बोले वो तो थर्ड क्लास है। फिर बावड़ी, वो सेकंड क्लास, बावड़ी क्या होता है भगवान जाने। और फिर बावड़ी के बाद तालाब और पोखर, तालाब होता है ना सरोवर, तो वो फर्स्ट क्लास। और उससे भी फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास, बोले नदी का स्नान। तो हमारा वाला स्नान तो कोई कैटेगरी में आया ही नहीं। कलयुग के जीवे क्या करें, ऐसा ही हमारा जीवन है, अभी क्या कर सकते हैं। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नर श्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्य से बात ना करे। तो गुस्सा नहीं करना है, लोभ लोभ नहीं करना है कुछ, और पाखंडी और ऐसे मतलब नॉन डिवोटी से बात नहीं करना है, सीधी भाषा में। जो असत्यवादी, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाला, पर धन, दूसरों का धन लूटने वाला, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उसे भी व्रत करने वाला मनुष्य बात नहीं करे। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि एकादशी के दिन देखा जाए तो भगवान के भक्तों के अलावा किसी से बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। फिर आगे, मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। तो भगवान को भोग लगा सकते हैं, मंदिर में जाके भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, या भोग के लिए डोनेशन दे सकते हैं, राजभोग वाल भोग जो भी आपको ठीक लगे। और फिर दीपदान भी करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं, दीपदान। फिर बता रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। तो क्या करना है एकादशी के दिन, वैष्णवों से भगवान की कथा सुनना है। और कथा सुनने के बाद क्या करना है, यहाँ पे राधा रानी बोल रहे, जिससे कथा सुना उस व्यक्ति को दक्षिणा देना चाहिए। जितना भी दक्षिणा, ऐसा कोई फिक्स नहीं, इतना ही। आजकल तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं इस कथा का 5,000 लगेगा, इस कथा का 15,000 लगेगा, इस कथे का 21,000 लगेगा। है, धंधा बना दिया है कथा को, ऐसे धंधा थोड़ी होता है। दक्षिणा भाई, दक्षिणा देने वाला व्यक्ति है, उसको जितना देना है देगा भाई। है, दक्षिणा कभी डिमांड नहीं, कि वो तो धंधा हो गया। वो तो तुम कथा बेच रहे हो, कथा कर नहीं रहे हो, कथा सुना नहीं रहे, कथा बेच रहे हो। ये कथा का 5,000 भाव,
ये कथा का 11,000 भाव, ये तो धंधा हो गया। कथा सुनाया जाता है, फिर सुनने के बाद उसको हृदय में जितना इच्छा होगा दक्षिणा देगा। 100 रुपए दे तो भी ठीक, 1,00,000 रुपए दे तो भी ठीक, दक्षिणा दक्षिणा होता है, कोई डिमांड नहीं होता है उसमें। पर आजकल के सब ठग भगत है चारों ओर, क्या कर सकते हैं। पर देना चाहिए दक्षिणा, ऐसा बता रहे राधा रानी, फ्री में कथा नहीं सुनना चाहिए। फिर बोलते रात को जागरण करना चाहिए, एकादशी के रात को जागरण करे, और रात को जागरण करते करते क्या करना है, पूरी रात जो है कीर्तन करना है। श्री कृष्ण के अलग अलग वैष्णव भजन है, वो गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो ये सब सुन के मुझे लगता है हमारा तो बीपी हाई हो गया होगा कहीं भक्तों का। बोले प्रभु जी ये क्या सुना दिया आपने, है ये क्या सुन रहे हैं हम। हमने तो सोचा था एकादशी को फराली पिज्जा बनाएंगे इस बार। प्रभु जी आजकल सुना है फराली पानी पूरी भी निकला है, हमने सुना है कहीं पे, हैं फराली मेंदू वड़ा भी आता है, फराली मोमोज भी आते हैं, फराली डोसा, फराली उत्पम, ये सब पता है आपको, मिलता है, सब मिलता है। हम तो खाए भी है, एक बार एक फराली डोसा खाए थे हम लोग एक जगह पे, हमारे ही मंदिर में मतलब। तो कहने का मतलब है राधा रानी यहाँ पे खाने का तो बात ही नहीं, 10वीं को ही एक बार बोल रहे हैं कि एकादशी को तो बात ही नहीं किया खाना है कि नहीं खाना है। और हम लोग क्या है, एकादशी पे 12 आइटम, एकादशी फीस्ट से बोलते प्रभु एकादशी फीस्ट है। तो हमारे राधा गोविंद महाराज जो है बड़े महान कथाकार हैं, वो बोलते हैं, बोले बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, एकादशी फीस्ट। बोले एकादशी फीस्ट होता है कि एकादशी फास्ट होता है। बोले एकादशी को उपवास करना होता है, और ये 56 भोग खा रहा है उपवास वाला बना बना के। है आपको याद हो तो बीच में अहमदाबाद में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे थे, एक वेफर बनाने वाली कंपनी के, क्या लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, अब सब करेंगे उपवास, ऐसा बड़ा ऊपर टाइटल लिखा था, क्या अब सब करेंगे उपवास। तो क्यों, तो नीचे लिखा था फराली चेवड़ा, फिर लिखा था फिराली वेफर। तो मतलब फराली वेफर खाने के लिए आप उपवास करो, ऐसा कहना चाहते हैं बेसिकली। तो उपवास जो है उस दिन ब्रेक देना होता है शरीर को, ना कि ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग किया जाए, है। और उसमें भी निर्जला जिस दिन आती है उस बार तो जो भक्तों का प्लानिंग चलता है एकादशी करने, वो तो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो 10वीं के दिन ही नींबू पानी बना देते हैं, बोले एकादशी को टाइम मिला ना मिला, निर्जला के कारण हो सकता है पूरा एनर्जी निकल जाए तो नींबू पानी बनाने का शक्ति ना बचे, 10वीं के दिन ही बना के फ्रिज में डाल दो भाई, है। और और फिर वो नींबू पानी जो है एकादशी के दिन रात को बिल्कुल बेड के बगल में लेके ही सोएंगे, और उठेंगे बिल्कुल ब्रेकफास्ट के टाइम पे। प्रभु जी कितने बजे तोड़ना है एक निर्जला वाला, 6 बजे। फिर 6:05 पे उठेंगे, उठते ही बाजू में पूरा 50 लीटर का कैन रखा है, पूरा बड़ा ड्रम भर के नींबू पानी का, सीधा कैन के अंदर ही डुबकी लगा दिया, अब पी लिया पूरा। बोले प्रभु जी हो गया हमारा निर्जला एकादशी, है। इतना सारा प्लानिंग थोड़ी होता है एकादशी के दिन। देखो अगर मतलब कई भक्तों का व्यावहारिक अनुभव है कि अगर एकादशी के दिन हम लोग पूरा दिन कथा सुनते रहते हैं, माला करते रहेंगे, या अगर जॉब में छुट्टी है या टाइम है तो मंदिर में जाके अपने आप को पूरा सेवा में लगा दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा रात कैसे हो गया, कुछ अंदाज। और वीकनेस तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको। मुझे याद है एक बार 3 साल पहले कठवाड़ा में 40-50 भक्त मिले थे उस दिन निर्जला एकादशी के दिन। हमने सुबह मंगला आरती किया, फिर सबने माला किया, फिर गुरु पूजा में सबने इतना डांस किया, आधा पौना घंटा डांस किया, सब नाचे। नाचने में कितना एनर्जी यूज होता है, सब डांस किया। उसके बाद 2-2.5 घंटा भागवत सुना, 8 बजे से लेके 10:30 तक भागवतम चला था। तो 10:30 तक कृष्ण लीला सुना, फिर 10:30 को सब माला करने बैठ गए, 12-1 बजे तक माला किया, फिर 1 बजे तक कोई थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट किया, फिर 2 बजे से आके फिर माला किया, फिर दोपहर को फिर 2-2.5 घंटे का क्लास हुआ, फिर शाम को 6 बजे संध्या आरती किया, और उसमें 1 घंटा सब नाचे, 1 घंटे तक। तो 6 से 7, 7:30 तक नाचे, 7:30 बजे से फिर से माला किया 9 बजे तक। 9 बजे एक आदमी को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को वीकनेस है। क्यों, पूरा दिन कृष्ण कथा में है, कृष्ण कीर्तन में है, भक्तों के संग में है, क्या करेगा वीकनेस। तो कहने का मतलब है कि जब हायर टेस्ट मिलता है, हायर टेस्ट, तो तब फिर जो है ना ये हमको सब नहीं लगता है।
पर फिर क्या, एकादशी के दिन हम वही जो हर रोज करते वही पूरा ऐसे वही घिसा वाला शेड्यूल रहता है, घिसा पिटा वाला। तो फिर जो है ना भूख भी लगती है ना, फिर फराली पिज्जा भी दिखता है, फराली पानी पूरी भी दिखता है। वो कारण ये है कि हमारा संग जो है ना, संग वो ठीक नहीं है। इसीलिए आप देखो, राजा रानी पहले बता दिए ना कि असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, पर स्त्रीगामी, ऐसे लोगों से बात नहीं करना, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करो क्या बात करेगा। इतने पैसे मिल गए मेरे को, इतना नुकसान हो गया, उधर ये हो गया, उधर वो हो गया, तो फिर हमारा मन भी उधर भाग जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एकादशी हमारा बहुत क्वालिटी हो, हम उपवास अच्छे से करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें, कीर्तन करें, कथा सुने, तो जो संग है ना एकादशी, एकादशी के दिन का संग वो बहुत क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी। तो कोई बोले पर हम तो प्रभु जी घर पे रहते हैं, नौकरी धंधा है, उसमें भी आप यूट्यूब से कोई जो बड़े बड़े संत पुरुष है, इस्कॉन में कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं, कई सारे सन्यासी हैं, कई सारे वरिष्ठ माता जी भी हैं, आप उनके प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, और पूरा दिन ऑनलाइन सब आरती अटेंड कीजिए, मंगला आरती ऑनलाइन कीजिए, राजभोग आरती ऑनलाइन कीजिए, संध्या आरती ऑनलाइन कीजिए। तो आप देखोगे पूरा दिन आपको भूख तो दूर की बात है, प्यास तक नहीं लगेगा। संग अच्छा होना चाहिए, इसीलिए राधा रानी ने पहले ही बता दिया, बोले संग, संग छोड़ो गलत, तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, एकादशी का पालन करना हो तो दसवीं के दिन कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इस 10 वस्तुओं का त्याग कर दे। तो दसवीं के दिन क्या क्या नहीं खाना है वो बता रहे हैं। 11 एकादशी का तो बात ही छोड़ो, दसवीं पे भी इतने सारे नियम है। फिर बोले, जुए का खेल, निंद्रा, मद्यपान, दंत धावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे। दसवीं को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नियम वो बता दिया। फिर 12वीं को भी क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे वो भी बता दिया। एकादशी के दिन तो खाने का बात ही नहीं हुआ है, पानी पीने तक का बात नहीं हुआ है। मतलब वास्तव में एकादशी मतलब निर्जला ही होता है वास्तव में। वो एक स्टोरी आता है ना, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों को भेजा गया था कि अच्छा आदमी ढूंढ के, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग स्टोरी है। तो उसमें एकादशी के दिन एक व्यक्ति पानी निकाल रहा था, केवल पानी निकाल रहा था कुएं से। उसमें युधिष्ठिर महाराज ने बोला, यार कितना गया गुजरा आदमी है तू, एकादशी के दिन पानी निकाल रहा है यार, क्या आदमी है तू। सो तो पानी निकाल रहा था, पी नहीं रहा था। उसमें भी युधिष्ठिर महाराज ने बोला, क्या गया गुजरा आदमी है एकादशी के दिन। फिर वो बोला, भाई मैं तो मेरे जानवरों को, पशुओं को पिलाने के लिए निकाल रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोला, हाँ तो ठीक है भाई। तो ऐसे देखते थे पहले वैदिक संस्कृति में लोग एकादशी को, पानी को छुआ तो भी आप गए गुजरे, पीने का तो दूर की बात है। पर अभी क्या है, हम कलयुग के जीव हैं, तो कलयुग के जीवों से तो ये सब आशा करना बेकार है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना भी कर सकते हैं। अगर निर्जला नहीं होता कोई बात नहीं, पानी पी के कीजिए। पानी पी के भी नहीं हो सकता, शरीर साथ नहीं देता, आप दूध पी के कर सकते हैं। दूध पी के भी नहीं होता है तो आप जो है फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट लेके भी नहीं होता है तो फ्रूट लेके करना चाहिए कैसे भी करके, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। कोई बोले प्रभु जी अभी बोलेंगे फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं आप, हैं सूखी भाजी खा सकते हैं फ्रूट से नहीं। पर बोले प्रभु जी आप सही जा रहे हो, प्रभु जी कंटिन्यू रखिए, दूध आ गया, फ्रूट आ गया, अभी फ्रेंच फ्राइज आएगा, बोले वो भी नहीं कर सकते तो फराली डोसा खा लीजिए। प्रभु जी बोलेंगे अभी, प्रभु जी सही जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, फ्रूट खा के नहीं होता है तो भी करना चाहिए, फ्रूट से आगे नहीं। क्यों फ्रूट से आगे नहीं जाना चाहिए, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि देखो, आप घर पे फराली, मान लो आप सूखी भाजी भी बनाए तो उसमें जो मसाला डालेंगे, मसाला तो हम घर पे तो बनता नहीं है, मार्केट से खरीद के लाते हैं। वो मार्केट, जिस जिस फैक्ट्री में मसाला बनता है, चाहे नमक भी ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे कोई एक भी अन्न का दाना आ गया तो आप तो गए काम से, पूरा व्रत टूट गया। खतरा क्यों उठाना, आप समझे? मतलब एकादशी के दिन हमें खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, आप समझे, बिल्कुल सेफ साइड। दूध और फ्रूट बहुत हो गया, और बाकी कृष्ण कथा में अपने आप को, मतलब कुछ भी ऐसे पका हुआ नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, वो बहुत अच्छा है। और बाकी राधा रानी ने बताया ऐसे कर सके तो बेस्ट है वो तो।
है। मुझे लगता है ऐसा एकादशी कर दिया तो एक दो एकादशी में ही आपको राधा कृष्ण मिल जाएंगे। भगवान बोलेंगे यार कलयुग में ऐसा एकादशी है, मतलब सोचा नहीं था। राधा रानी बोले हम भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा एकादशी कोई करेगा, है। तो एक दो भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा ये वाला। तो राधा रानी बोले ऐसा। तो गोपिया बोली, परम बुद्धिमते श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, और यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथारूप से वर्णन करो। देखो सारे प्रश्न पूछ लिए। गोपिया बोले कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब क्लियर कर लो। व्रत कैसे करना बता दिया। अभी एकादशी व्रत का नियम, मतलब कब एकादशी शुरू होता है, कब एकादशी पूर्ण होता है, बोले वो भी बताओ हमको। और उसका महात्मा क्या है वो भी बताओ। तो श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी तक, घड़ी मतलब दंड, यदि दशमी 55 दंड तक देखी जाती है तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी द्वादशी में भेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भला भरा हुआ कलश भी त्याज्य हो जाता है। तो क्या बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। स्वयं राधा रानी बता रहे हैं कि कई बार क्या होता है, ये हम जो गिनती करते हैं वो चंद्र की गति के हिसाब से गिनती होता है हमारा, ऐसे। तो उसमें जो है कई बार क्या होता है कि 10वीं तिथि जो है वो थोड़ी लंबी चल जाती है और एकादशी शुरू हो जाती है। मतलब 10वीं तिथि भी अभी शुरू है और एकादशी भी शुरू हो गई, तो वो एकादशी नहीं की जाती है। वो एकादशी त्याग, मतलब वो अशुद्ध एकादशी है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार दो एकादशी होती है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी इस बार दो एकादशी है। अरे दो एकादशी नहीं, एकादशी एक ही होती है। वो अगली वाली एकादशी जो है वो अशुद्ध हो गई है। तो अभी एकादशी के दिन उपवास नहीं होगा। उपवास कौन से दिन होगा, द्वादशी के दिन होगा। इसीलिए आप कई बार ऐसे देखोगे, जैसे आप देखो कल ही कई सारे जो बाहर वाले लोग हैं वो कल एकादशी करेंगे, पर वैष्णव लोग जो है ना वो परसों करेंगे, क्योंकि कल को जो एकादशी पड़ रही है वो अशुद्ध हो रही है 10वीं तिथि के कारण। तो इसीलिए परसों द्वादशी वाली एकादशी, ऐसा कुछ ऐसे होता है। कई बार हुआ होगा ऐसे, आपने कई बार देखा होगा कि 2 दिन कई लोग आज करते कई लोग कल, जैसे कई लोग ऐसे नहीं होता है। जब अशुद्ध होती है तो द्वादशी के दिन करना है। स्वयं राधा रानी के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। फिर बोलते हैं, यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान है तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए, वही बता रहे राधा रानी कि उपवास नहीं करना है वो एकादशी में, केवल द्वादशी करना है। व्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का फल बता रही हूं, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। वाजपेय यज्ञ क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, पर राधा रानी बोल रहे कि ये सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और क्या क्या मिलता है देखो, वो भी बहुत लंबा है। तो जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उससे जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन करने मात्र से पा लेता है, पहला फल। अगर एकादशी का व्रत किया तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। एक ब्राह्मण को भोजन करा मैं कितना, पहले तो भोजन तो चलो कोई बोलेंगे प्रभु जी हम तो, हमारे पास तो बहुत पैसा है हम तो करा देंगे। अरे भाई तुम तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दोगे, 88,000 ब्राह्मण लाओगे किधर से, हैं। सब ठग भगत घूम रहे हैं, चाय पीने वाले, मुर्गा खाने वाले, अंडे खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, जनोई पहन के घूम रहे ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण को खिलाओगे तो वो तो आपने शूद्र को ही खिलाया, ब्राह्मण को नहीं। जनोई पहनने से थोड़ी कोई ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में पैदा, बोले प्रभु जी हम ब्राह्मण हैं। हाँ तो ब्राह्मण है तो तुमको पता है ब्राह्मण का काम क्या है, वो तो मालूम नहीं। ब्राह्मण है और सिगरेट पी रहे हैं। हम लोग जब रूम रख के रहते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तो मेरा एक मित्र था, वो भी ब्राह्मण परिवार में, व्यास ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। तो सिगरेट पीता था वो, अंडे खाता था, और क्या बोलता था, जनोई पहनता था, वो बोले मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे थोड़ी होता। आप देखो, आप आपकी सोसाइटी में, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कई सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं।
और आप उसके काम देखोगे, सुबह उठ के ही चाय पिएगा। चाय पीना मतलब नशा करना। झूठ बोलते हैं बात बात पे और बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण नहीं। भगवान क्या बोले? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चौथा अध्याय। भगवान बोले गुण और कर्मों के आधार पे डिसाइड होता है। गुण, उसके अंदर क्या क्या गुण है और वो क्या काम करता है, कर्म, उसके आधार पे डिसाइड होगा कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। जन्म से नहीं। जैसे डॉक्टर का बेटा थोड़ी बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, बोलेगा कभी डॉक्टर का बेटा कि मैं डॉक्टर हूं? उसको पढ़ाई करना पड़ेगा डॉक्टर का, एग्जाम पास करना पड़ेगा तभी जाके डॉक्टर है। फिर भी ब्राह्मण का बेटा क्या बोलता है? मैं ब्राह्मण हूं। तुम ब्राह्मण हो नहीं, ब्राह्मण के गुण लेके आओ तब। तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? सॉरी, कार्य क्या है ब्राह्मण के? यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, 6 कार्य है ब्राह्मण के। यजन याजन, यज्ञ करना, खुद यज्ञ करता है और यज्ञ कराना, यजन याजन। पठन पाठन, खुद अभ्यास करना शास्त्रों का, दूसरों को कराना। और दान प्रतिग्रह, दान लेना। और जितना भी दान मिला उसमें से जो जरूरी है, उसके लिए जितना शरीर को चलाने के लिए जरूरी है उतना रखेगा, बाकी का प्रतिग्रह, बाकी का वो दूसरों को दान दे देगा। ये है ब्राह्मण के कार्य। और गुण, ब्राह्मण के गुण 16वें अध्याय में भगवान बताए। 16वें अध्याय में ज्ञानम, ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऐसे 6 या 8 ऐसे गुण बताए हैं ब्राह्मण के। तो वो गुण होने चाहिए। समो दमो तपो तितिक्षव शांति मार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 16वां अध्याय। तो वहां भगवान ब्राह्मण के गुण बताए और इधर ब्राह्मण के कर्म बताए। जो दोनों कर रहा है वही ब्राह्मण है। तो सोचो ऐसे आप 88,000 लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? आपको लगता है कि ऐसे दुनिया में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, संभव ही नहीं है। तो अभी कोई बोलेगा मेरे पास पैसा है, आप चाहकर भी 88,000 ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते। 88,000 ब्राह्मण है ही नहीं। पर एकादशी व्रत का केवल पालन करने मात्र से मिल जाता है फल। खर्चा कितना लगेगा? ब्राह्मण मिल गए तो भी कराने में इतना बड़ा पंडाल बनाना पड़ेगा 88,000 को बिठाने के लिए। कितना, मतलब आप समझ रहे हो ना? एकादशी व्रत करने से ये फल मिल जाता है। फिर बोले जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पूरा का पूरा पृथ्वी किसी को दान में दे दो आप। पहले तो पूरा पृथ्वी अपने नाम पे करो, पूरा पृथ्वी खरीदो पहले तो मेहनत करके, वो खरीद के पूरा पृथ्वी दान में दे दो। उससे जो फल मिलेगा उसका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है एकादशी का व्रत करने से। और आगे बता रहे हैं जो पाप पाप पंग से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। हम सब की बात हो रही है। हम सभी अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम्बुधो, हम भवाम्बुध में पड़े हुए, हम सब इधर फंसे हुए सागर में, संसार रूपी सागर में। तो बोले संसार रूपी सागर में फंसे हुए बाहर निकलना है, एकादशी व्रत से बड़ा कोई साधन नहीं है। एकादशी व्रत करो, संसार पार हो जाओगे। वो एक भजन आता है पुष्टि मार्ग में, जेने एकादशी ना व्रत कीधा छे એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે, એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે। ધન્ય એકાદશી एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए, ऐसा भजन है। बहुत सुंदर भजन है। मेरे को 2-3 लाइन याद है, बचपन में हम सुना करते थे। तो बोले एकादशी व्रत जो करेगा व्रज सुख, उसको व्रज का सुख मिलेगा। व्रज का सुख व्रज में जाएगा तभी तो मिलेगा ना, इधर कहां से मिलेगा। और बोले जेने एकादशी ना व्रत कीधा छे, जिन जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है लाइफ लॉन्ग, पूरा जीवन, एने प्रभुए पोताना करी लीधा छे। उनको प्रभु, प्रभु मतलब हमारे प्रभु श्याम सुंदर यशोदा नंदन, वो प्रभु हमको अपना बना लेंगे, अपना बना। फिर हमारे महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर भी गाए हैं, माधव माधव तिथि भक्त
माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी। माधव तिथि, माधव एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है, माधव को प्रिय है वो तिथि। तो माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति मतलब भक्ति, जननी मतलब माता, भक्ति का जन्म ही होता है एकादशी से, भक्ति की माता है एकादशी। तो भक्ति जननी इसलिए क्या करो, यतने पालन करी, पालन करी मतलब पालन फॉलो करना है, यतने मतलब प्रयास करके, मेहनत करके। भूखा रहने में थोड़ा दर्द होगा, सुबह 4 बजे उठने में तकलीफ होगा, नहीं, यत्न करना है, वो मेहनत करना है। भक्तिनाथ ठाकुर बोले, तो राधा रानी भी वही बता रहे। फिर बोले रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यम राजा के रौद्र स्वरूप का दर्शन नहीं करता। तो खास करके बोले जो एकादशी की रात को जग कर भजन करता है पूरी रात, इसलिए इस्कॉन के कई सारे मंदिरों में एकादशी को पूरी रात कीर्तन चलता है, सब मंदिरों में नहीं पर कई सारे मंदिरों में होता है। तो बोले उसको तो यमराज का कभी दर्शन होगा ही नहीं, वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा, यमराज के लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा। फिर बोलते हैं जो द्वादशी के दिन, एकादशी खत्म हो गया, अभी द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री तुलसी दल से, तुलसी पत्ते से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य में भी हमें पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। द्वादशी के दिन केवल तुलसी पत्र से भगवान की पूजा करने मात्र से पाप करने का हमारा वृत्ति समाप्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पाप करने का वृत्ति समाप्त होना, वो होता है द्वादशी के दिन तुलसी से ठाकुर जी की पूजा करने से। सहस्रो अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अब राजसूय यज्ञ का वर्णन करेंगे तो वर्णन में 1 घंटा चला जाएगा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या सामग्री चाहिए, पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया में जाके सामान इकट्ठा करना पड़ता है, भारत में नहीं, पूरी दुनिया। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो आप देखो, पढ़िए वो राजसूय यज्ञ का वर्णन है, कितना मेहनत लगा था, चारों भाइयों को अलग अलग दिशा में भेजा था, इतना धन लगता है उसमें, क्या क्या नहीं लगता एक राजसूय के लिए है। उसमें घोड़ा छोड़ना होता है, घोड़ा वापस आना चाहिए, अगर किसी ने पकड़ लिया तो जाके युद्ध करना है वहां पे, अरे बाप रे, वो लंबा कहानी है सारा। तो एक राजसूय यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, हमारी क्या बात करना। आप देखो वैदिक शास्त्र में इतने सारे राजा है, उसमें से कितने राजा राजसूय यज्ञ के, बहुत कम राजा यज्ञ किए, तो हर कोई नहीं कर सकता राजसूय यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ वो भी कठिन है। तो बोले सैकड़ों से सहस्रों मतलब हजारों हजारों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो एकादशी के फल की 16वें कला के बराबर भी नहीं होता है, वो इतना ज्यादा फल होता है एकादशी का। फिर बोले एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल, ध्यान से सुनिएगा, मातृकुल की 10 पीढ़ी, पितृकुल की 10 पीढ़ी तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। कितना बड़ा बात है। अपनी, आपकी मम्मी जहां से आई है, जिस फैमिली से, वो फैमिली की 10 पीढ़ी का उद्धार हो गया। आपके पिताजी मतलब आप जिस जीनियोलॉजिकल, उसकी 10 पीढ़ी उद्धार हो गया। और आपकी पत्नी, और पत्नी के लिए पति, जो भी, अब उल्टा तो नहीं, सॉरी नहीं कर सकते इसमें, इतने पत्नी लगेगा केवल, और पत्नी की 10 पीढ़ी, पत्नी जिस घर से आई है, टोटल 30 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है एकादशी व्रत का पालन करने से। जैसे जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है, दोनों का फल समान है। तो कई लोग बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अच्छी है, कृष्ण पक्ष वाली इतनी अच्छी नहीं है। 2 महीने में 2 पक्ष आते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो मूर्ख लोग हैं ऐसा बोलने वाले। राधा रानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी का सेम फल है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें उदाहरण दे रहे हैं, दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक समान तो होता है। तो बोले गाय सफेद हो या काली हो सेम ही दूध देती है ना, ऐसे थोड़ी काली वाली गाय अच्छा दूध नहीं देती, सफेद वाली ऐसे। राधा रानी उदाहरण दे रहे, गोपियों
मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोत्तम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। अब मेरु पर्वत, मेरु और मंदराचल, मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन में युद्ध हुआ था और मेरु पर्वत जिसके किनारे पे हम सब बसे हुए हैं पूरा भारतवर्ष, मेरु पर्वत, तो मेरु और मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े पाप किए हैं, वो सारे पापों को मिला दो और केवल एक एकादशी, पूरा जीवन की सारी एकादशी नहीं, केवल एक एकादशी का फल उसके सामने रख दिया जाए, वो मेरु और मंदराचल पर्वत जितने बड़े बड़े पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, जैसे एक चिंगारी सारी रुई के ढेर को भस्म कर देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन, जैसे सोमवार को भी एकादशी है और अगर मंगलवार को द्वादशी, तो अगर इस बार देखना पड़ेगा मंगलवार को ही है, दोनों साथ में है, मैं आई एम नॉट श्योर, तो द्वादशी के दिन अगर दान किया तो मेरु पर्वत के समान वो दान हो जाता है और उतना फल देता है। जो जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। और एकादशी के दिन अगर लेक्चर सुनेंगे से कृष्ण कथा तो 7 द्वीप है टोटल, 7 द्वीप, और ये पृथ्वी पे है ना 7 कॉन्टिनेंट्स, तो मतलब वही पूरा पृथ्वी दान का फल मिलता है, वही कहना चाहते हैं। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला कला की भी समानता नहीं कर सकता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुक्र क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य के द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी उपवास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। गोपियां जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्र में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे व्रत में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। व्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया, अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो, बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। तो राधा रानी बोले एकादशी का फल है। फिर राधा रानी प्रश्न पूछे, बोले और कुछ सुनना है, और क्या सुनना चाहती हो। तो अभी देखो गोपियां प्रश्न पूछेंगे। पूर्व काल, अभी ये तो कल लेंगे, आज टाइम नहीं है, कि एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्मा का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों को एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण की सान्निध्य की प्राप्ति। तो गोपियां प्रश्न पूछेंगे, राधा रानी आपने सब बताया सही बात है, इतना फल होता है, कोई कोई प्रमाण है क्या, मतलब आप कोई प्रूफ दे सकते हो, कोई साबिती है इसकी, आप जो इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहे हैं, आपने जो बोला, क्या इसका कोई साबिती है आपके पास, मतलब आप बता। वो तो बहुत नम्रता से पूछे थे, पर आजकल के लोग ऐसे ही बोलते हैं कि प्रभु जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या आप साबित कर सकते हो, कुछ साबिती है आपके पास। तो भी राधा रानी प्रूफ देंगे उसको कि मैंने जो बोला वो किस किस को प्राप्त हुआ है एकादशी करने से। तो वो कल कल सुनेंगे हम, ठीक है, आज इतना ही आज के दिन। तो एकादशी व्रत का ये हमने फल सुना, महिमा सुना, कैसे करना चाहिए वो भी सुना। तो मैं आशा करता हूं आप सबको सुन के अच्छा लगा होगा और सबको प्रेरणा भी मिला होगा कि हम भी एकादशी का व्रत जो है बहुत दृढ़ता पूर्वक करें, अच्छे से करें। नहीं करते थे अब तक तो अभी शुरू कर दे, करते थे अगर पहले से तो और गंभीरता से करें एकादशी के व्रत को। तो परसों एकादशी है, मेरा आप सभी से निवेदन है, बहुत ही कार्तिक का एकादशी है, खास करके बहुत फल देने वाला है, शुद्ध करने वाला है हमारे अनर्थों को। तो सभी भक्त जो है एकदम कठोरता से एकादशी का व्रत का पालन करे, प्रयास करना चाहिए निर्जला करे, नहीं होता है तो पानी पी के या दूध पी के या लास्ट में फल खा के, उससे आगे नहीं। और व्रत करके पूरा दिन क्या करना है, बैठे रहना, बेड पे पड़े रहना, सोते रहना, ऐसे नहीं।
पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा जप करे, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुने, मंदिर में जाके सेवा करे, दीपदान करे, और एकादशी के अगले दिन दूसरे लोगों को बताए एकादशी व्रत करने के लिए, ये सब। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है हम चर्चा करेंगे कि एकादशी करके भूतकाल में क्या प्रूफ है, राधा रानी स्वयं बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक व्रत की जय, एकादशी व्रत की जय। हरे कृष्णा।